हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द नोन एंड अननोन फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं राज कुंद्रा के बारे में। जी हाँ, ये वही राज कुंद्रा है जो हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में है और इन पे पॉर्न मूवी बनाने और प्रोड्यूस करने के लिए केस भी फाइल हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे राज कुंद्रा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ नोन और अननोन फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए नज़र डालते हैं राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े कुछ नोन फैक्ट्स पे। राज कुंद्रा का जन्म 9 सितंबर 1975 लंदन के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बालकृष्ण कुंद्रा और इनकी मां का नाम उषा रानी कुंद्रा है। राज कुंद्रा फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति है और इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम वियान राज कुंद्रा और समीक्षा शेट्टी कुंद्रा है। राज कुंद्रा की शिल्पा शेट्टी के संग दूसरी शादी है। इनकी पहली बीवी का नाम कविता कुंद्रा है और इनसे इन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम देलीना कुंद्रा है। राज कुंद्रा और कविता कुंद्रा की शादी करीब 3 साल तक चली और कविता अपनी बेटी के साथ अब लंदन में ही रहती है। और एक इंटरव्यू में कविता कुंद्रा ने अपनी शादी टूटने की वजह शिल्पा शेट्टी बताया था। उनका यह कहना था कि शिल्पा और राज की नज़दीकियों की वजह से उनका डिवोर्स हुआ है। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। तो राज कुंद्रा ने 12th पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। इनके पिता ने इन्हें बिजनेस पे भी ध्यान देने को कहा था ताकि वो घर का बिजनेस भी संभाल सके। राज कुंद्रा आज ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, स्टील्स, मीडिया, स्पोर्ट्स, शेयर्स और गोल्ड ट्रेडिंग से जुड़े करीब 10 कंपनियों के मालिक हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न फिल्म बनाने और प्रोड्यूस करके इंडिया में बेची है, जबकि यह सारी फिल्में इंडिया में बैन है और यह इलीगल भी है। मीडिया का यह कहना है कि राज कुंद्रा ने ऐसी फिल्म बेचकर काफ़ी पैसा भी कमाया है। राज को कोर्ट ने 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जहां इस मामले की वजह से आए दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस केस में मुंबई पुलिस अब राज की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी कड़ी पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच हाल ही में गंदी बात की फिल्म एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का एक वीडियो भी सामने आया है। पॉर्न फिल्म बनाने के रैकेट में गहना वशिष्ठ का भी नाम सामने आया है। गहना वशिष्ठ का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राज कुंद्रा से जुड़ी कई बातों को अपने फैंस के साथ शेयर किया है। उनका कहना है कि वे राज कुंद्रा को 2019 अक्टूबर से जानती थी और उनको राज कुंद्रा के पीए का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि गहना हमारी कंपनी एक्ट्रेस को ऐप बना के देती है और अगर आप इंटरेस्टेड है ऐप बनाने के लिए तो आप आइए, पर गहना ने मना कर दिया। उसके बाद राज कुंद्रा की पीए का फोन गहना को फिर से आया। उन्होंने यह कहा कि कॉफ़ी पे मिलो, ऑफर नहीं लेना है तो मत लो। गहना ने हाँ कह दिया और चली गई राज कुंद्रा के ऑफिस, जो कि इन्फिनिटी मॉल के सामने है और उसका नाम वियान इंडस्ट्रीज है। वहाँ गहना राज कुंद्रा को मिली, थोड़ी बातें हुई और फिर राज कुंद्रा चले गए और उसके बाद उसकी पीए आई। उसने गहना को यह कहा कि ऐप आपके नाम से ही होगी, इंडिविजुअल ऐप है और कंटेंट आप डाल सकते हो जो आपको डालना है। फिर गहना ने राज कुंद्रा को बताया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तब राज कुंद्रा ने टेक योर ओन टाइम कहा और विजिट कर लो एक बार, पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, एक बार और कॉफ़ी हो जाएगी। यह सब सुनकर गहना ने ओके कह दिया और 2 दिन का टाइम मांगा राज कुंद्रा के पास से। 2 दिन बाद राज से गहना फिर मिली और तब राज ने उन्हें कहा कि आपको वही डालना है जो आपको कंफर्टेबल हो और कुछ भी बोल्ड नहीं होगा, तो आप आराम से इस ऐप पे सब अपलोड कर सकते हो और कंटेंट हम आपको शूट करके भी देंगे। जो भी इनकम होगी इस वीडियो से वो 50-50 हम दोनों बांट लेंगे। 4 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस के पास पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने के लिए और उसे शेयर करने का मामला दर्ज किया गया था। तब से पुलिस इस मामले पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। मिड डे के मुताबिक पॉर्न फिल्म के पर वीडियो की कमाई 2 से 3 लाख थी, जिसमें से वो लोग 25 से 30 हज़ार लड़कियों को भी देते थे। राज कुंद्रा पर मॉडल पूनम पांडे ने भी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
उनका यह दावा था कि राज कुंद्रा की कंपनी गैर कानूनी तरीके से उनके पिक्चर इस्तेमाल कर रही थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने राज कुंद्रा के कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि यह सब एलिगेशंस को राज कुंद्रा ने झूठा साबित करके ये सब झूठ है ऐसा कह दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के पास से 51 पॉर्न फिल्म्स जब्त कर ली है। राज कुंद्रा गिरफ्तारी से पहले तेजी से सबूत भी नष्ट कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी के जवाब से भी पुलिस नाखुश है और उन्होंने अभी तक शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी है, इसलिए वे पुलिस की रडार पर अभी भी है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच पुलिस के सामने काफी लड़ाई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जब शिल्पा और राज के घर पर रेड करने के लिए पहुंची तो वहां पर शिल्पा और राज के बीच में काफी विवाद हुआ। शिल्पा ने राज को काफी बातें भी सुनाई। शिल्पा ने पुलिस के सामने काफी कुछ राज को कहा, जो पुलिस कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि शिल्पा का यह कहना था कि जब हमारे पास सब कुछ था तो ऐसा गंदा काम करने की क्या जरूरत थी, और इस काम की वजह से उनकी फैमिली के साथ साथ इंडस्ट्री में भी उनका रेपुटेशन खराब हो रहा है और इसकी वजह से शिल्पा को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और फिल्म्स छोड़नी पड़ी है। आपको बता दें कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा के खिलाफ लखनऊ में ठगी का केस दर्ज किया गया है। उन पर यह आरोप है कि शिल्पा की कंपनी वेलनेस सेंटर के नाम पर 1 करोड़ 69 लाख रुपए वसूल किए हैं। उन्होंने पीड़ितों को हर महीने 5 लाख रुपीस देने का वादा किया था। पुलिस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां को पहले भी नोटिस भेज चुकी है, लेकिन तब भी उन दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। यही वजह थी कि पुलिस को मजबूरी में लखनऊ से मुंबई आना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही शिल्पा शेट्टी अपना घर छोड़कर कहीं चली गई थे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब शिल्पा शेट्टी पे पुलिस का शक जबरदस्त हो गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक करोड़ों की ठगी मामले में यूपी पुलिस जब शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। यह देखकर पुलिस के अधिकारी हैरान रह गए। आखिरकार अचानक बिना बताए शिल्पा शेट्टी कहां गायब हो गई। पुलिस को शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करनी थी, लेकिन जब शिल्पा शेट्टी अपने घर पर नहीं मिली तो पुलिस ने गुस्से में उनके मैनेजर को ही नोटिस थमा दिया। इस मामले में एटीसी ने बताया कि पुलिस के अधिकारी लखनऊ से इतना लंबा सफर तय करके शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन शिल्पा अपने घर पर नहीं मिली। पुलिस ने इसके बाद शिल्पा शेट्टी के मैनेजर को नोटिस थमा दिया और शिल्पा को 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा, और अगर शिल्पा तब भी जवाब नहीं देती है तो उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है। हैरानी की बात तो यह है, जब ये बात पूरी दुनिया को पता थी कि लखनऊ पुलिस शिल्पा से पूछताछ करने आ रही है तो शिल्पा को अपने घर पर होना चाहिए था, लेकिन वो अचानक कहाँ चली गई, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ऐसा करके शिल्पा शेट्टी ने अपनी मुसीबतों को खुद ही बढ़ा दिया है। जब उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना चाहिए तब वो छिपती फिर रही है। इस समय राज कुंद्रा अथर रोड जेल में बंद है। अडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में अब तक राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी हेड्स सहित करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े नोन फैक्ट्स। अब आइए जानते हैं इनके जिंदगी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। राज कुंद्रा साल 2004 में यह ब्रिटेन के सबसे अमीर के लिस्ट में 198 नंबर पे आए थे। उस समय इनकी उम्र 29 इयर्स की थी। राज कुंद्रा के पिता नौकरी की तलाश में लुधियाना से लंदन चले गए थे और वहां जाके एक कॉटन मिल में काम किया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने कुछ दिनों तक बस कंडक्टर की भी नौकरी की और फिर अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। इनकी मां जब राज कुंद्रा छोटे थे तब एक चश्मे की दुकान में काम किया करती थी और काम पे वह राज को अपने साथ लेकर जाया करती थी। राज कुंद्रा ने अपने पिता के कारोबार में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने को किसी काबिल बनाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी और अपना घर भी छोड़कर दुबई चले गए।
18 साल की उम्र में यह दुबई जाकर कारियों से मिलकर काम करने का फैसला लिया था, लेकिन इस बिजनेस में असफल रहे। फिर राज कुंद्रा नेपाल चले गए और वहीं से कुछ शॉल्स खरीद ली और इन शॉल्स को ब्रिटेन के कुछ ब्रांडेड स्टोर के जरिए बेचना शुरू किया गया और यह कारोबार उनका बढ़ता चला गया। राज कुंद्रा ने जब यह कारोबार शुरू किया था तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा चलेगा। फिर कुछ पैसे जमा करके वो वापस दुबई चले गए और फिर अपना हाथ हीरे के कारोबारों में आजमाया और फिर इन्होंने अपने सफलता की नई दास्तां लिखी। तक राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को सबसे महंगे तोहफे दिए हैं, जिनमें 7 बेडरूम विला है जो कि यूके में है, एक ब्लू लैम्बोर्गिनी दी है। जब ये लॉन्च भी नहीं हुई थी इंडिया में, उससे पहले ही राज ने शिल्पा को गिफ्ट की थी। एक सी फेसिंग विला भी दिया है जो कि जुहू में है, क्योंकि ये शिल्पा का सपना था और उस विला का नाम किनारा है। नोएडा में एक फ्लैट है जो 3000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को एक एंगेजमेंट डायमंड रिंग भी दी है जो कि 20 कैरेट की है। इन सभी के साथ साथ राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को एक फ्लैट भी दिया है जो दुनिया के सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा में 19th फ्लोर पे है। इसके अलावा एक रेंज रोवर भी गिफ्ट की है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस को एक टिप मिली कि मड आइलैंड के इलाके के एक बंगलों में पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है। इंस्पेक्टर केदार पवार और असिस्टेंट इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत सोलंकी ने अपनी टीम के साथ इस बंगलों पर छापा मारा। उनकी टिप कई हद तक सही साबित हुई और वहां OTT प्लेटफॉर्म के शॉर्ट फिल्म बनाने के बहाने पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की जा रही थी और यह सब पकड़े गए थे। इस दौरान एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के साथ और भी जन को अरेस्ट किया गया था। यह लोग डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन जैसे अन्य लोग थे। पर वीडियो इनकी 2 से 3 लाख की कमाई का दावा किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया है कि यह लोग लड़कियों को वेब सीरीज में काम दिलाने का वादा करके एग्रीमेंट साइन करवाए जाते थे और सेट पर लाके, जो कि मड आइलैंड में था, वहां स्क्रिप्ट्स और डायलॉग और सीन बदल दिए जाते थे। ये लोग लड़कियों को एक्सपोज करने को कहते थे और जब लड़कियां मना कर देती थी तो उनसे शूटिंग में हुआ सारा खर्चा मांगा जाता था। अब आप यही सोच रहे हो कि इन सब में राज कुंद्रा का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि जब फरवरी में पुलिस छानबीन कर रही थी तब उमेश कामत नाम का एक शख्स हाथ में आया था और उमेश कामत ने पुलिस को यह बताया था कि वो राज कुंद्रा के साथ काम करता है और यह पहली बार था जब राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। पर राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। जांच के दौरान पता चला कि उमेश राज कुंद्रा के ऑफिस में बैठकर वी ट्रांसफर से फाइल बाहर भेजता था। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के बाद एक यूके बेस्ड कंपनी को बेचता था। वो कंपनी इस फिल्मों को कई सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती थी। इन सारी पॉर्न फिल्म्स लोगों को सब्सक्रिप्शन मनी पे करने के बाद ही एक्सेस दिया जाता था। राज कुंद्रा बॉली फिल्म स्ट्रीमिंग ऐप के मालिक थे, जिसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि इस ऐप में सेक्सुअल थीम से जुड़ी चीजें दिखाई जाएगी। शिल्पा ने 11 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था, जो राज कुंद्रा के इस केस की वजह से बिल्कुल खराब हो गया और उनका अब आगे कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। शिल्पा ने राज से अपने फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में भी बात की है। रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा ने इतने बड़े आर्ग्यूमेंट के बाद राज कुंद्रा से डिवोर्स लेने का भी सोच रखा है। आपको यह बता दें कि मुंबई पुलिस इन दिनों काफी एक्शन में है और राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के मामले में पूरी तरीके से फंसते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दौलत या शोहरत कुछ भी काम नहीं आ रही है। दरअसल पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच को तेज कर दिया है और इस केस को और गहराई से जांच करने के लिए मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक और टीम तैयार की है। ये टीम सिर्फ पोर्नोग्राफी के रैकेट से जुड़े केस पर ही काम करेगी और इस टीम को ACP लेवल का ऑफिसर लीड करेगा और ये टीम क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेगी। अब तक पोर्नोग्राफी को लेकर राज कुंद्रा के खिलाफ 3 अलग अलग FIR और अनेक पीड़ितों की शिकायत दर्ज की गई है। यह सभी मामले SIT को ट्रांसफर किए जाएंगे। SIT इस मामले की निगरानी करेगी और कड़ियों को जोड़कर कानून उन पर शिकंजा कसेगी।
मतलब साफ है कि राज कुंद्रा का अब इस मामले से बाहर आना बहुत मुश्किल है और शिल्पा शेट्टी के लिए भी यह सब झेलना मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस ने राज कुंद्रा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। वजह यह है कि अगर कभी राज कुंद्रा को जमानत मिले तो वह देश से फरार ना हो सके और इसलिए अब तक पुलिस ने राज कुंद्रा को अपने कस्टडी में ही रखा है। तो ये थे राज कुंद्रा के जिंदगी से जुड़े कुछ नोन और अननोन फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही कुछ नोन और अननोन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इन्हें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।